केजीएमयू, जिसे चिकित्सा का मंदिर कहा जाता है, आज कलंक के साए में है। आरोप है यहां इलाज के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर रमीज मलिक पर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उस पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए गंभीर आरोप लगे हैं। योगी की फोर्स एक्शन में है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। केजीएमयू कांड पर योगी का आक्रोश, धर्मांतरण रेप पर विपक्ष क्यों खामोश, जिहादियों के साथ क्यों खड़े विरोधी, क्या ऐसे सियासी जमीन मजबूत होगी? यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल केजीएमयू है। यहाँ लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से केजीएमयू में जो घटना घटी उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है कि उसने न केवल अपनी पद की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि एक मजबूर महिला का शारीरिक शोषण किया और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। जैसे ही खबर फैली, हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और केजीएमयू के बाहर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपी डॉक्टर पर शिकंजा कस दिया गया है। पुलिस की टीमें सबूतें जुटा रही हैं। दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सिंडिकेट की जड़ें नहीं खोदी गयी तो आंदोलन और उग्र होगा। संगठनों का आरोप है कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे कैंपस के भीतर अंजाम दिया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जो केजीएमयू है इतना प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को, देश भर से यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला? और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहां-कहां आपने ब्लड सप्लाई किया? इस पूरे घटनाक्रम पर हैरानी की बात यह है कि महिला सुरक्षा और अधिकारों की बात करने वाला विपक्ष इस मामले पर मौन है। सपा और कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो केजीएमयू मामले पर चुप क्यों हैं। एक तरफ सपा सांसद दिल्ली में पत्थरबाजों के साथ खड़े नजर आते हैं, इमरान मसूद जैसे कांग्रेस सांसद जिहादियों के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन जब केजीएमयू में एक बेटी के साथ अन्याय होता है तो इनका सेकुलरिज्म आड़े आ जाता है। मौलानाओं की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश की मेरठ की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। एक दलित बेटी को जिस तरह अपराधी उठा ले गए हैं, उस महिला आयोग की चुप्पी इस बात की गवाही देती है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है और अपराध चरम सीमा पार करता चला जा रहा है। महिला आयोग इस बात को लेकर जोर दे रही कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धर्मांतरण हो रहा है। जरा उन महिला आयोग के सदस्यों से पूछना चाहिए कि एक दलित बेटी को, उसकी मां को जिस तरह मारा गया और पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उस पर आपकी चुप्पी कब टूटेगी? सरकार चाहती है कि इस तरह की घटनाओं को दबाया जाए, छुपाया जाए। हम हमेशा संविधान की बात करते हैं, राहुल जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है उसको इच्छा से कर सकता है। किसी भी तरीके का लोभ, लालच या दबाव अगर कोई डालता है तो वो कानूनन अपराध है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफी नहीं होनी चाहिए, मगर इस आड़ में हिंदू मुसलमान की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जबरिया धर्मांतरण करा रहा है उस पर कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। उसको मुद्दा बनाकर आप समाज को पोलराइज करने की कोशिश मत करिए। कोई भी दल किसी भी अपराधी के साथ नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस बात की आड़ लेकर आप समाज को बांटिए मत, इस बात की आड़ लेकर निर्दोषों को सताइए मत। फिलहाल डॉक्टर रमीज मलिक पुलिस की गिरफ्त की ओर है। प्रशासन का दावा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल वही कि क्या शिक्षा के मंदिरों को धर्मांतरण का केंद्र बनने दिया जाएगा? योगी सरकार के कड़े रुख से साफ है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाला इंसाफ भी दूर नहीं है। लेकिन केजीएमयू कांड पर विपक्ष की चुप्पी ने जनता के बीच एक बड़ा संदेश भेज दिया है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। संजय सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भाई का बहुत स्वागत। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश भाई का बहुत स्वागत है। अवनीश दास जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। महाराज जी का भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। शोएब भाई का भी बहुत स्वागत है। शोएब भाई, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेता हूँ। KGMU पर कोई भी बोल नहीं रहा आजिल फाजिल, सब चुप हैं। हालांकि यहां जरूर कह रहे हैं कि जानबूझकर दिल्ली की मस्जिद को गिराने की कोशिश थी, जबकि राई रत्ती मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। अवैध जो अतिक्रमण था उसको कार्रवाई के तहत गिराया गया, बाद में भी गिरा वो, लेकिन वहां पत्थर चला दिए। देखिए सुनील भाई, ये जो दोनों घटनाएं हैं बहुत अहम है। तो पहले मैं KGMU वाली घटना पे ही बात कर लूं। देखिए होता क्या सुनील भाई, इस मुल्क में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान ने सबको राइट दिया अपने मजहब के हिसाब से जीने के लिए। और संविधान में ये भी आती है बात कि कोई भी इंसान, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, ये संविधान सबको राइट देता है कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन खुशी से करना चाहे तो कर सकता है, जबरदस्ती से नहीं कर सकता। तो इसकी जांच चल रही कि आखिर मामला क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात निकल के ये आती है सुनील भाई कि रमीज, जो डॉक्टर रमीज है, इसके मैं समझता हूं जिससे मुसलमानों टारगेट किया जा रहा है, कोई मुसलमान उसको सपोर्ट पे खड़ा नहीं है। सियासी मामले छोड़ के, देखिए सियासत में हर चीज जायज होती है कुर्सी पाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल निशान ये लगाना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं। जब से वो आए हैं बहु बेटियां सुरक्षित हैं, ये हकीकत दो राय कोई नहीं है। लेकिन रमीज जो है, आखिर वो भाग के कैसे चला गया उत्तराखंड? कहीं ना कहीं हम अपनी जो प्रशासन है या कोई जो जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं ढीली है। तो आप देखिए उसकी मां को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, जाहिर सी बात है, बड़ा मामला था, मंदिराम पर आ गया, उनकी मां को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माँ बाप करने के बाद कोई टार्चर नहीं किया गया, उनसे सहूलियत से बात करी गई। तो उन्होंने बताया झांगुर के साथ उसका मामला कुछ था, तो एक बात निकल के झांगुर किया गया। इस पर डिबेट 2 दिन चल रही है। लेकिन मेरा यह कहने मतलब है कि रमीज पे जब इतना संगीन मामला था, खास करके एक हिंदू डॉक्टर जो वहां पे मौजूद थी, उससे पहले भी जो उसकी बीवी थी वो हिंदू थी, वो आखिर जो है इनके साथ मामला ऐसा रहा। उसके बाद वो भाग कैसे गया? 2 दिन तक लखनऊ में रहा, उसके बाद उत्तराखंड भाग गया। उत्तराखंड बहुत दूर नहीं है, मैं समझता हूँ 1 सेकंड में पकड़ा जा सकता है। लेकिन हैरत की बात है कि अब तक के उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? जाहिर सी बात है सुनील भाई, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई बड़े हाथ होंगे। जब ये मंदिराम पे जांच पूरी होगी तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं लंबा हाथ इस पे होगा। और दूसरी बात सर ये भी निकल के आती है, क्योंकि वो डॉक्टर साहिबा जो महिला है वो मेरी बहन की तरह है, तब मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। मेरी माँ भी है, मेरी अहलिया भी है, मेरी बेटी भी है, लड़की ही है, इसलिए मैं तब भी ये बात कहने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है सुनील भाई, जब ये राज खुलेंगे तो कहीं ना कहीं बात है, वो एक दिन में मामला नहीं हो गया। वो रिलेशनशिप जो था देखा ही जाएगा, एक दिन से चल रहा था कि साल भर चला था, तो आखिर वो मेरी बहन ने शिकायत पहले दर्ज क्यों नहीं करी? इसकी वजह भी निकल के सामने आएगी। दबाव था, या किसी ने इसको शय दे रखी थी, या डॉक्टर लालच दे रखी थी। तो ये भी सवाल निशान बनता है कि आखिर आपने उससे पहले शिकायत क्यों नहीं की? डॉक्टर मेरे साथ ये कर रहा है। और जहां तक उस बेचारे भैया सुनो, एक सेकंड शोएब भाई, एक सेकंड, अच्छी बात उठाई आपने, लेकिन इसमें अपडेट ये है, अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने, उसने कहा कि वो लगातार वाइस चांसलर के यहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाती रही, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। आज इसीलिए दरवाजा खोला नहीं गया वाइस चांसलर का। तो देखिए सबसे पहले स्कूल कॉलेज के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी जाएगी या नहीं, आप बताओ। तो आप बिल्कुल सुन भाई, देखिए एक बात आप ही निकल के बता दी कि ये बात हुई। तो आखिर जब वो डॉक्टर महिला ने जब शिकायत की तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सरकार हमारी तो है नहीं, अब तो शिकंजा भी कसा जा रहा है भैया, सरकार जिम्मेदार है ना। हम तो ये कह रहे हैं, अब सुन भाई, अब आप बचाव में आ गए। शोएब भाई बचाव वाली बात नहीं, एक सेकंड। देखिए ये सरकार से, देखिए सरकार से सवाल करें, कुछ भी हो जाए, वो बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता, वो कहीं भी छुप जाए तो नहीं पकड़ा जाएगा। बाहर से देखिए बाहर से लोग बुलाए, देखिए बाहर से बुलाए गए लोग फौरन से यहाँ पर पकड़ के आए हैं। यही तो हैरत हो रही है, उत्तराखंड तो नहीं पकड़ा जा रहा है। ठीक है शोएब भाई, सरकार आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई, आपने कह दिया, ठीक है, चला गया। मैं तो बस इतना समझना चाह रहा था शोएब भाई से कि आजिल फाजिल लोग जो हर बात पर बोलते हैं, गाजा में बाजा बज रहा हो तो वो यहां ढपली पीटते हैं, वो KGMU वाले मामले पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वो अलफला पर बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, मुंह में दही जम जाता है, बोले नहीं यार इस पे नहीं बोलेंगे, कौम नाराज हो जाएगी। गजब बात है, फतवा जारी कर दोगे, बुत परस्ती बता दोगे किसी ने पूजा अर्चना कर ली तो,
यहां नहीं बोलेंगे। जगदीश भाई, आप लोग भी हर घटना पर संजय भाई की पार्टी को टांग देते हो, लेकिन केजीएमयू पे बिल्कुल शांत हो आप लोग, क्यों भैया? नहीं, ऐसा सुनील जी शांत नहीं है। केजीएमयू में जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे खेलने का मौका मिल गया है। अब अंदर की बात चाहे जो हो, अंदर की बात मैं नहीं जानता डॉक्टर साहब का और डॉक्टरनी साहब का क्या मतलब था, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक जो है पिच मिल गई है अपने को खेलने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की वो फेवरेट पिच है, उसमें खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कि आप जानते हो, आप लोग बड़े पत्रकार हो सुनील जी, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम धर्म और संप्रदाय के अलावा न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, न महंगाई, न किसान उत्पीड़न, किसी चीज से फिक्र तो है नहीं। इनको संजय भाई बड़ा आराम से सुन रहे हैं कि अच्छा बढ़िया मौका मिला है, अभी जो है इसको हम हिंदू मुस्लिम की पिच पे खेलेंगे और जो इनकी फेवरेट पिच है उसी में खेलेंगे। संजय भाई बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा मौका मिला है, अब और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इस मामले को तूल देंगे और इसी में जनता को ध्रुवीकरण करके वोट ले लेंगे। तो इस तरह से अब चलने वाला नहीं है। जनता बहुत सुनील जी होशियार हो गई है, ठीक है, और जनता जान रही है कि इससे कुछ लाभ एक मासूम सा सवाल जगदीश भैया जोड़ देता हूं आपकी बातों में। आपने कह दिया इन्होंने मौका दे दिया है खेलने का, भी इसी पिच पे खेलेंगे। अभी दिल्ली में क्या हुआ था, रामपुर वाले सांसद आपके मोहिबुल्लाह नदवी रात के 1:30 बजे पत्थरबाजों के साथ खड़े, वो अल्लाह अकबर, वहां कुछ नहीं, वहां क्या था, वहां चना मुरमुरा बट रहा था, क्या हो रहा था, वहां पत्थर चल रहे थे पुलिस पर और सांसद जी की मौजूदगी वहां थी, उस पर नहीं कुछ। देखिए सुनील जी, वहां क्या सुलह कराने गए थे? अरे हो सकता है पत्थर उनको समझा रहे हो, जिम्मेदार सांसद हैं वो, लोगों को जो भटके हुए लोग गलत काम उनको समझाने का काम कर रहे थे सांसद जी। ये थोड़ी है कि वो वहां पत्थर चलवा रहे थे। पत्थर चलाने की उनकी कोई तस्वीर है क्या आपके पास? पत्थर चलाने की नहीं है, सुनील जी, पत्थरबाजों के साथ खड़े होने की है। के नाते जी सुनील जी, पत्थरबाजों के साथ खड़े होने की भी है, और ऐसी ही तस्वीरें संभल में भी आई आपकी। देखिए सुनील जी, जब वो भी पुलिस के कंट्रोल में कोई बात नहीं रहती है तो पुलिस जिम्मेदार लोगों को मिलाती है जिनकी बात लोग जनता मान जाए। केजीएमयू की घटना पर जगदीश भाई आपका दोहरा रवैया मैं यहां समझ रहा हूं। केजीएमयू की घटना पर आपने ये कह दिया, देखो अंदर मामला क्या था, डॉक्टरनी का वो जाने है, वो पीड़िता रो रो कर फपक कर रो रही, बता रही है क्या जाती हुई उसके साथ। आप कह रहे हो डॉक्टरनी का क्या मामला है? आप तो हर बेटी को न्याय दिलाने की बात करते हो। फिर आज हम हर बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन सुनील जी समाज में जो हो रहा है उसको भी बात बता रहा हूं। 2 साल 3 4 साल साथ रहते हैं, तो बिगाड़ होता है तो रो के अपना आंसू जगदीश भाई बहाते हैं। इसमें तो चूंकि पूरे फैक्ट्स जो दोषी पाया गया है, एक कमेटी गठित हुई, उस कमेटी ने जांच की तो उसमें वो दोषी पाया गया डॉक्टर रमीज, विशेष समुदाय से है, इसलिए आपने कह दिया डॉक्टर नहीं जाने। गजब बात। ठीक, महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। केजीएमयू की घटना पर सब शांत हैं, हिंदू संगठन में आक्रोश है, बोले लव जिहाद यहां भी शुरू, धर्मांतरण का खेल। पहले हमने वहां फरीदाबाद में देखा, अल फलाह में आतंकी तैयार हो रहे थे, अब लखनऊ में केजीएमयू में यहां क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सुनील जी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सब मौन है, ये नहीं बोलेंगे। कुर्सी का भूख इन लोगों की इतनी ज्यादा हो गई है, किसी माँ बहन का चीरहरण हो, कुछ भी हो, पर ये कुर्सी के लिए सारा काम करेंगे। इनको न राष्ट्र से मतलब है, राष्ट्र में होने वाले किसी घटना से मतलब है, न किसी बेटी बहन का चीरहरण पर मतलब है। ये कभी इनके पास मुद्दा लेकर कुछ भी जाएंगे, मुद्दा कुछ भी हो। इनकी भी पूर्व में सरकार रही है, ये कोई नया काम नहीं है। और इन्होंने कितना नौकरी दिया है, कितना विकास दर बढ़ाया, इनको ये बात पता ही नहीं है।
हाई कोर्ट को इनके बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा वर्ग केवल यादव समाज और मुसलमान समाज नहीं है, और भी प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, उनको भी जरूरी है। अरे उंगली बाद में उठाइए, मैं पार्टी का नहीं हूं, आप चिंता मत करिए सुनील जी, हर जगह उंगली उठाना जरूरी नहीं होता है। आप फिर मैं कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, जनता जान रही इसीलिए आप विपक्ष में बैठे। जगदीश भैया बहुत भले आदमी भैया, वो उंगली ज्यादा नहीं करेंगे महाराज जी, ज्यादा उंगली नहीं करेंगे वो, आप बात अपनी कंप्लीट करें। ज्यादा आदत बिगड़ गई, कुछ पता नहीं, इनको सब पता है आदर्शवाद का, जनता सब जान रही है, इसलिए विपक्ष में बैठे हो। क्या करें, और इस तरह विपक्ष में है, उंगली तो करेंगे ही, अब उंगली ना करें तो क्या करें? नहीं, फिर मैं बताता हूँ क्या, और इसी तरह जनता जानेगी, जितना चेहरा बेनकाब होगा उतना ही आपके लिए मुश्किल है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, कंप्लीट करें महाराज जी। करना है, कब मौन रहना, इस बात की भी जानकारी होना चाहिए, कब राष्ट्रवाद पर बोलना है, कब नहीं बोलना है। और आपको इसके पहले, आप समाजवादी के प्रवक्ता है तो मेरा एक सलाह आप ले लीजिए, राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है वो अपर्णा यादव है, और वो माननीय मुलायम सिंह जी की सगी पुत्र वधू भी है, उसके हिस्सेदार भी है। अगर विचारों से इतना सहमत होती तो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थाम रही हो, आपके साथ थाम रही होती। आपके पार्टी में रहने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहीं न कहीं गाली दे रहा था भगवान राम को, रामचरितमानस फाड़ रहा था, पर उसकी बिटिया स्वयं के संग मित्र भाजपा में रोटी खा रही थी। ये दोहरा चरित्र दूसरे को सुनाइए, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं, वोट बैंक नहीं चाहिए। मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों का, और एक तरह ये बात कहते इस बात का निंदा करता हूँ कि देश में पढ़े लिखे मुसलमान जितने हैं, अभी 5 मुसलमानों का जो डॉक्टरों का जिन तरह खेल आया था, पूरा देश देख रहा था किस तरह नंगा नाच हो रहा है, और आप एक बार बोलने के लिए नहीं आते हो, नहीं कहते हो। अभी इस समय जो घटना हो रही लगातार जो देखा जा रहा है, अभी ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, और ये खुले तरीके से आप भी जानते हो इस चीज को कि ये लोग जिहाद कर रहे हैं, ये लोग नाम बदल करके, वेश बदल करके, छल छद्म करके हिंदू बेटियों को फंसाने का, बहुआ औरतों को फंसाने का ये लोग लगातार कुछ प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी छांगुर का चेला बताया जा रहा है, छांगुर का चेला है, छांगुर की आत्मा घुस गई उसमें, चेला है, और ये कहीं न कहीं पोषित है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इनके पार्टी का अभी भाजपा राष्ट्रवाद पर काम कर रही है, 370 पर काम किया, 35A पर काम किया, और उसने कहीं ना कहीं 3 तलाक पर रोकने का काम किया। अगर राष्ट्रवाद पर चलना भाजपा के लिए गलत है तो चलना चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप टोपी पहन करके खूब जहां तक दावत उड़ाए थे, आप भी तो उसी पिच पर खेलते हो। आप कहां किसी बेटी को इंसाफ देने के लिए बोल पा रहे हो? जो भी दोषी है उसको उस प्रकार। मैं एक चीज और नहीं समझ पा रहा महाराज जी, एक चीज, एक 10 सेकंड में एक बात और कह दीजिए, फिर मैं संजय भाई के पास जाऊंगा। एक चीज और नहीं समझ पा रहा, राजनीतिक दल तो मान लीजिए अपना अपना देख लेते हैं नफा नुकसान, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, हालांकि कलेजे पे हाथ रख के इनको भी पता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मजबूरी है, सियासत भी जरूरी है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो लोग हर बात पर फतवा जारी कर देते हैं, जो किसी ने मान लीजिए पूजा कर ली, कोई आरती में शामिल हो गया अपनी स्वेच्छा से, उसको भी फतवा दे दिया, बोले बुत परस्ती कर दी इसने, इसे बेदखल कर दो समाज से। ये लोग कहाँ हैं? ऐसे व्हाइट कॉलर जो टेरर हैं, इन पर ये लोग बिल्कुल शांत हैं, इनको नहीं आगे आना चाहिए। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लड़की से रहे, उनको सबको पता है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम नहीं बैठा है, सामने सुनील सिंह जी हमारे पास बैठे हुए हैं, और ये भी जानते हैं कि इनके घर की बहन बेटी को क्या हिम्मत है। जगदीश सिंह है भैया, जगदीश सिंह महाराज जी, जगदीश सिंह है, जगदीश सिंह जी है, मैं वही कहता हूँ, जगदीश सिंह सामने है, और इनको पता है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर इतना डूबा हुआ है। दिल्ली घटना आप सब लोगों ने दिखाया, जो अपनी पत्नी के अपमानजनक शब्दों पर नहीं बोल सकता, वो इनके बहन बेटी का रक्षा कैसे करेगा, कैसे समझेगा? ये भी इनको भी पता है कि अगर इनकी बहन बेटी सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में सुरक्षित है, उस विचारधारा सुरक्षित है। मैं पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं अच्छे काम कोई भी होगा, ये अच्छा काम करेगा, मैं इनका समर्थन कर दूंगा। ठीक बात है महाराज जी, आज अच्छी बात कही आपने। सुनील सिंह जी आ रहे हैं जी, अच्छी बात कही महाराज जी। आपने ये भी बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब यहाँ किताबें फाड़ रहा था, वो रामायण फाड़ रहा था, उस दरमियान संघमित्रा मौर्य यहाँ मलाई खा रही थी, इसकी भी आपने भर्त्सना निंदा की। ठीक है संजय भाई, आप लोगों ने पिच तैयार कर ली है, जगदीश जी ने सीधा कहा उसी पिच पर आप बैटिंग करोगे, हिंदू मुसलमान आप जानबूझ के करा रहे हो। वो कह रहे हैं डॉक्टरनी का क्या मामला है, हमसे ना पूछो, लेकिन हम ये जान रहे हैं पिच तैयार कर ली आपने केजीएमयू में। जी सुनील जी, इससे घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमारे बड़े भाई जगदीश सिंह जी कह रहे हैं कि पिच तैयार हो गई है। एक स्त्री, एक डॉक्टर की अस्मिता का मामला है, जिस तरह से उसको ठगा है उस रमीज ने, जो संजय भाई मैं जान रहा था कि आप बहुत गंभीर हैं। अरे भाई एक मिनट, जगदीश भाई आप शांत हैं, आप समझदार प्रवक्ता हैं, मुझे बोलने भाई आपके बीच में वो नहीं बोले थे, अब आप रुक जाओ, आप बोलने दीजिए। देखिए सुनील जी, ये जो लव जिहाद है, डेमोग्राफी चेंज है, लैंड जिहाद है, ये सब इस्लामिक करण का एक एजेंडा है। और
अब ये तो डिक्लेयर्ड एजेंडा है इस्लाम का कि हमें पूरी धरती पर इस्लाम को नाजिल करना है, मतलब इस्लाम का वही झंडा ही बुलंद करना है। हर मुसलमान का ये दीनी कर्तव्य है, इसको मैं अच्छा मानता हूँ। काश हम अगर हिंदू भी समझ पाते इस बात को। वो अपने दीन के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। चिंता अब इस बात की है कि डॉक्टर रमीज और वो जिसने बम ब्लास्ट किया था, सुसाइड बॉम्बर, और जो आपने अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास के जो जिहादी तैयार हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक उसको इंडिकेट कर रहे हैं भारत में जो स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर जो एमडी एमएस कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इन मौलानाओं के चक्कर में फंस चुके हैं। और ये फंसे क्यों हैं? दो एजेंडे हैं। एक तो भारत का इस्लामीकरण, चाहे हमें हिंदू बेटी को फंसा के उससे जिहाद करके उससे बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि इस डॉक्टर की पहली भी वाइफ है। उसने क्यों छुपाया उस डॉक्टर से? अगर उसको मालूम होता तो इसके तथाकथित मोहब्बत के जाल में वो लड़की ना कोई नहीं फंसती। अगर उसको पता चल जाए कि ये शादीशुदा है, पहली बात तो उस डॉक्टर ने छुपाया जानबूझ के, क्योंकि उसको जन्नत भी जाना है। क्योंकि ये कहा गया कि काफिर की अगर आप औरत से शादी निकाह कर लोगे तो आपको अल्लाह 7वीं जन्नत में स्थान देगा। आपकी बड़ी वो है ये शहादत। 72 हूरों से भी बड़ा है कोई मामला, उनसे भी बड़ा है। हाँ। ये तो इनके दो तरीके हैं। देखिए, मैंने इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये इसका एजेंडा है। अब सवाल ये उठता है, ये डॉक्टर इन्वॉल्व हो गए, ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए, और खासतौर से भारत के लिए। और ये जो हमारे भी मित्र कह रहे थे संविधान, अब संविधान तो इस देश में जो चल रहा है वो हिंदुओं के कारण से है। बुरा ना मानिएगा शोएब सिद्दीकी भाई, आपके तो शरीयत। अब इनके सपा के जो सांसद हैं वो तो पार्लियामेंट में नदवी साहब के जिहाद की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद जिहाद की बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़े इस्लाम के धर्मगुरु हैं मदनी, दुनिया में शायद उनका 15-16 नंबर है इस्लाम के बड़े मौलानाओं में, वो खुलेआम कह रहे हैं जिहाद करेंगे, पवित्र है हमारे लिए। तो ये तो हिंदुओं को, और जो एक प्रश्न संजय भाई, एक प्रश्न बार बार उठा, वो शोएब भाई ने उठाया। एक बात और, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है वो हिंदू धर्म के लिए खड़ी हो, जिसके नेता ये कह रहे हो इस्लाम के दबाव में मुसलमान वोट को खुश करने के लिए कि हम हिंदू नहीं, हम यादव हैं। जो हिंदू नाम लेने से नफरत है, डरते हैं, कितना डरते हैं ये लोग मुसलमानों से। उन्होंने कह दिया हम हिंदू नहीं, हम यादव हैं। किसी मुसलमान से इनको सीखनी चाहिए। आ रहा हूं जगदीश भाई, आ रहा हूं आपके पास। एक 10 सेकंड का समय और संजय भाई, एक टिप्पणी। संजय भाई, आप कौन से हिंदू मुसलमान हो, ठीक है आपकी जात संजय भाई, क्योंकि मुसलमानों में संजय भाई आपने ठीक है अच्छा पलटवार किया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, शोएब सिद्दीकी ने कहा कि आपका इतना कड़ा पहरा होने के बाद, आपकी सख्त पहरे के बावजूद भी रमीज उत्तराखंड कैसे भाग गया? हालांकि ये जानकारी हमारे पास भी नहीं, वो उत्तराखंड में छुपा है कि विदेश भाग गया है, कोई कह रहा है नेपाल गया है, ये शोएब भाई को पता है उत्तराखंड भाग गया। मान लो वो कहीं पड़ोस में भी छिपा है, आपसे कैसे बच रहा है अभी तक? अब देखिए सुनील जी, यही तो खेल है इन लोगों का। ये मतलब सरकार को घेरेंगे। एक बार भी शोएब भाई ने या जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, जितने भी मौलाना हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई रमीज को ये काम नहीं करना चाहिए था। एक भी मौलाना नहीं बोला, और इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दीन का काम है, ये ईमान के इस्लाम के लिए काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ये इसका बात का विरोध करेंगे। ये अंतर मन से खुश है, ये अंतर। और आपको मैं एक आंकड़ा दे दूं, एक बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कई चैनल पे नाम ले लूं, अश्विनी उपाध्याय जी ने डाटा दिया था कि 4 लाख हिंदू लड़कियों का हर वर्ष प्रतिवर्ष जिहाद के द्वारा, ये लव जिहाद के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है संजय भाई, इसीलिए चंद्रांशु जी महाराज जैसे लोग, इसीलिए चंद्रांशु जी महाराज जैसे लोग अपने कथाओं से, अपनी प्रेरणा से समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और अगर वो ये कह देते हैं, पदयात्रा निकाल देते हैं और कह देते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर, हमें सनातन की ओर आगे बढ़ना है, उसका भी विरोध होना शुरू हो जाता है। बोले कैसे हो जाएगा, संविधान कहां इजाजत देता है? फिर ले आते हैं संवैधानिक किताब। शोएब सिद्दीकी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। एक प्रश्न आपने उठाया, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, रमीज कैसे भाग गया, छुप गया? कितनी सारी टीमें गठित हैं, उत्तराखंड वाले घर पर भी नोटिस पहुंचा है, कुर्की का, लखनऊ और
शायद रायबरेली है या जहां से है वो, वहां पर भी नोटिस पहुंचे हैं। टीमें लगातार ढूंढ रही हैं कहां गया वो, और उसे पकड़ लिया जाएगा ये भी आश्वासन दिया गया। लेकिन आपने एक दौर वो भी देखा होगा, हजारों हजार लोगों का कातिल इस देश में आता है अमेरिका से, विदेश से, और उसे हेलीकॉप्टर में बकायदा भगा दिया जाता है। मैं भोपाल के चूना भट्टी कांड की गैस त्रासदी की याद दिला रहा हूं शोएब भाई। उसको जनता कहती है एंडरसन को कि लाओ हमारे सुपुर्द करो इसे, लेकिन उसको निकाल दिया जाता है, बोले जाओ बेटा तुम मौज लो। है यहां तो ये भाग गया है, इसकी गर्दन दबोची जाएगी। एक आया ना वहां से पकड़ के, कौन से ब्रदर थे वो, है अग्निकांड वाले, गोवा वाले, लूथरा ब्रदर। शोएब भाई तो आप इस बात की चिंता ना करो, इसकी चिंता ज्यादा संजय भाई कर रहे हैं कि हम कितनी जल्दी उसकी गर्दन दबोचे। आप तो ये बताओ कि ये लोग मौन क्यों हैं, बड़े बड़े आपके आजिल फाजिल लोग। देखिए सुनील भाई, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं दूसरों का, और हम लोग को बोलने में बीच में कहीं ना कहीं टोक देते हैं, बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। नहीं पूरी मुकम्मल। मैं आपको बताता चलूं, जैसे भी आपने कहा, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि शोएब भाई को मालूम है कि डॉक्टर साहब उत्तराखंड गए हैं। देखिए मीडिया नहीं बताया एक हफ्ते से कि वो उत्तराखंड भाग गया, तभी मैंने कहा, तो आप बात को घुमा देते हैं। अच्छी बात है, कुछ सीखने के लिए मैं आता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरह बात आपने झांगुर की कही कि झांगुर निकल के आया, मैंने हमेशा सवाल जो है बिल्कुल सच्ची बात कही कि झांगुर के वो निपट के आया, अच्छी बात है। झांगुर एक छोटा सा आदमी था, 40 मुल्कों सफर तक कैसे कर लिया, उसकी हवेली गांव में बन गई, कैसे बन गई, हम कहां पे चूक गए कि वो बनाता चला गया, किस किस का हाथ था कि वो बनाता चला गया। 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं अजमेर शरीफ का कि 2.5 दिन में बना लिया, पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं हम घेरे में आते हैं, शोएब सिद्दीकी में आते हैं, सुनील भाई भी आते हैं कि एक झांगुर छोटी साइकिल पे चलता था, ताबीज बांटता था, वो जो है सास को बहू से जुदा करता था, भाई को भाई से जुदा करता था, बहन को भाई से जुदा करता था, आखिर वो 40 मुल्कों का सफर कर लिया, हम चुपचाप बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं समावेशन लगता है। रमेश भाग क्यों गया, इसको हसीन ना है, रमेश भाग कैसे गया, इतना संगीन मामला है। जहां तक मेरे मुख्यमंत्री इस पे एक्टिव है, अपर्णा यादव भी अपने बयान जारी कर रही है, तो सरकार को क्या कर रही थी, मैं सरकार के साथ हूं, जाहिर सी बात मुख्यमंत्री तो मेरे भी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा चर्चा को। अभी यहाँ आप लोग बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केजीएमयू मामले पर बड़ी खबर यह है कि देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर अब आरोपी रमीज गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर इस चर्चा के दरमियान केजीएमयू मामले पर बड़ी खबर यह है कि आरोपी रमीज गिरफ्तार हो गया है। जो हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि जल्दी ही इसकी गर्दन शिकंजे में होगी, वो खबर भी आ गई। ये बहुत बड़ी खबर है, आरोपी रमीज गिरफ्तार हो गया है। केजीएमयू मामले से जुड़ी हुई है अहम खबर, आरोपी रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिसका लगातार जिक्र हो रहा था कि आखिरकार ये कहां छुपा हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी आया कि इसमें इसे प्रथम दृष्टया दोषी करार दिया गया। धर्मांतरण और बलात्कार के मामले इस पर दर्ज किए जाएं, यह भी मांग हो रही थी। अब इसे धर दबोचा गया है, पुलिस लगातार एक्टिव है, और कहीं ना कहीं अब शोएब भाई के कलेजे में भी ठंडक पड़ी होगी। 50,000 रुपए इस पर इनाम भी घोषित किया गया था कि चलिए कम से कम गिरफ्तार हो गया। केजीएमयू मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50,000 रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। और एक और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं जल्दी से, जहां एक बड़ी खबर यह भी सामने आई कि आतिशी के फर्जी वीडियो मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। फॉरेंसिक जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है, आतिशी ने गुरु शब्द कहा ही नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बात कही है। और एडिटेड और डॉक्टर्स वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। कपिल के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो डाउनलोड कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई थी। जालंधर पुलिस ने फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर भी दर्ज की है।
इकबाल सिंह की शिकायत पर जालंधर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो ये भी अहम खबर, क्योंकि इस वीडियो को लेकर लगातार देखिए बवाल मचा हुआ था। वीडियो डाउनलोड करके फॉरेंसिक को भेजा गया और अब इस मामले में ये पता चला है कि ये फेक था वीडियो, क्योंकि नेता विपक्ष दिल्ली में आतिशी ने गुरु शब्द कहा ही नहीं था। ठीक है शोएब भाई, दिल को तसल्ली मिली होगी, गिरफ्तार हो गया। जी बहुत अच्छी बात है सुनील भाई, मैं बहुत खुश हूँ वाकई। जब आपने बीच में बात कही तो मैं बहुत एक सेकंड में बात कर लूं। देखिए सुनील भाई, अब ये जो गिरफ्तार हो गया है, जो शक की सुइयां कहीं और इधर उधर जा रही थी वो नहीं जाएंगी। अब आप इसमें सुनील भाई देखिएगा कि कितने लोग मंदिर आम पर आएंगे जिनको हमको आपको हैरत होगी। अभी आप देखिए, अभी आपने दिल्ली का मामला बताया कि उन्होंने गुरु कहा ही नहीं, रिपोर्ट में आ गया। इस तरह इसमें आप देखिएगा कि जितने लोग बेनकाब हैं और जो लोग नकाब में, सब मंदिर आम पर आ गए। मैं तो चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इस बात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद दूंगा कि आपने सख्ती करी और जाहिर मंदिर आम पे इसी भैया आप रमीज को ऐसे काहे बता दे रहे हो कि वो बहुत तमीजदार है? आप काहे ऐसे कह दे रहे हो? अभी तो गिरफ्तार हुआ है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस देश में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फर्जी चीज चलती रहे। मैं तो कह ही रहा हूँ, अरे भाई सुनील भाई मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप देखिएगा विवेचना जब होगी तो कई नाम ऐसे आएंगे जिसमें आप भी हैरत करेंगे, मैं हैरत करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लग रहा था कि भाई रमीज के मामले में कुछ संदेहास्पद स्थिति है तो रमीज को बुरखा डाल के आ जाना चाहिए था, वो आ जाता, सरेंडर कर देता। महाराज जी आपके पास आ रहा हूँ। महाराज जी इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मेरा सवाल वही मौजूद खड़ा हुआ है। महाराज जी मेरा सवाल वही मौजूद खड़ा हुआ है, हमारे देश का और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल, एक तरफ कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी, इस मामले पर मौन धारण क्यों करके बैठे हैं, जबकि दोनों ही दलों के बड़े नेता, उनके सांसद दिल्ली में एक अवैध निर्माण तोड़ने गई एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें भटका हुआ बता देते हैं, मासूम कह देते हैं। जो जिहादी संभल में पत्थर चला रहे थे उनके यहां आते हैं, बोले शहीद हो गए ये लोग। ये दोहरा रवैया क्यों महाराज जी? सिद्दीकी जी को सिद्दीकी जी को लेकर के रखिए, उनके बिना बात पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे तो सच बताएं, ये खबर जो आप स्क्रीन पर चलाए तो शोएब सिद्दीकी जी ही नहीं, पूरे कौम पर कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों पर पूरा पत्थर पड़ जाता है कलेजे में, पर ठंडक पहुंचाने के लिए कहना पड़ता है। जहां हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वहां भाईचारा, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहां पर पलायन है, वहां पर कोई भाईचारा नहीं है। इस तरह से 70-75 सालों से 80 सालों से हम लोग लगातार भाईचारा निभाते आ रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार राष्ट्र के साथ नहीं खड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद की घटना पर एक शब्द नहीं बोलता, विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर नहीं बोलता, वह किसी बहन बेटी के रेप बलात्कार पर नहीं बोलता। वह जब खड़ा होता है तो कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ में। अगर विपक्ष खड़ा होता है, जगदीश भाई साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि इनके पार्टी का इतना बड़ा कद्दावर नेता आजम खान ने कहीं ना कहीं भारत माता को डाइन तक कहा। उसने एक जयप्रदा जी पर, एक जो स्त्री हैं, उनके अंतर वस्त्रों को लेकर के कितना निंदनीय, किस तरह घटिया बात बोला, पर आज तक इन लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं। ये लगातार राष्ट्र को जो तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी लोग खड़े हैं, ये लोग लगातार उनके साथ में खड़े हैं। इनका चेहरा, इनका चाल चरित्र यही है। और देश की जनता, क्योंकि अभी भी बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है और धीरे धीरे अब जान रहा है अपने हक को, इसलिए पीड़ा हो रही है। और दुर्भाग्य एक बात और भी है, शोएब भाई तो ठीक है भाईचारा निभाते हैं, हमसे बात करने के लिए कोई और नहीं आता। कोई सुनील सिंह जी आते हैं, कोई ब्राह्मण पंडित आता है, कोई और आता है। ये आपस में कुर्सी में निजी स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि इनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है हम किधर जा रहे हैं, देश किधर जा रहा है और हम बचेंगे क्या। और ऐसा नहीं है तो एक शब्द कम से कम ढाका में, अभी बांग्लादेश में एक हिंदू इतना निर्मम तरीके से जल रहा है, विपक्ष एक बार बोल रहा है क्या? मुर्शिदाबाद के अंदर पीडीए की सरकार गठबंधन है, एक बार बोल रहा है क्या? तो इनका चेहरा, इनका चाल चरित्र यही है। ये राष्ट्रवाद के साथ नहीं, ये लगातार देश तोड़ो। समाजवादी पार्टी से महाराज जी उम्मीद कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां बावरी पर बोलेगी मुर्शिदाबाद में, ये उम्मीद कर रहे हैं तो अच्छी बात है।
महाराज जी चेहरा दोहरा है, साफ नहीं कर रहे सुनील सिंह जी। जैसे एक तरह राष्ट्र हम सबसे बड़े, अब इनके पता नहीं कौन सी इनके पास यूनिवर्सिटी है, ये सबसे बड़े हनुमान जी के, शिव जी के, राम जी के भक्त हैं। एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, दूसरे तरफ सबसे बड़े हम राष्ट्र भक्त हैं। अब तो मंदिर भी बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर, ठीक है, मंदिर भी बनवा रहे हैं, केदारेश्वर बड़ा वाला मंदिर, ठीक है। जगदीश भाई आपके पास आ रहा हूँ भैया, एक कमेंट सुनील भैया, एक जी, सियारा उहेबा केवल पूछिए रघुलेबा, एक शब्द केवल सियारा उहेबा केवल पूछिए रघुलेबा। जैसे राहुल गांधी का जनेऊ, वैसे केदेश्वर महादेव बन रहा है, वो सब वही है, वो सब सिर्फ लिए हिंदू समाज को छलावा है, बाकी इनका चाल चरित्र वही है। ठीक है जगदीश भाई, चित्र नहीं चरित्र बदले, चित्र नहीं चरित्र बदले भैया, चित्र नहीं चरित्र बदलना होगा, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो आपकी प्रतिद्वंदी है, लेकिन महाराज जी आपके प्रतिद्वंदी थोड़ी नहीं है? संत समाज में आपके प्रति आक्रोश है भैया। संत समाज ऐसा है सुनील जी, ये जो संत समाज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर के टीवी चैनल बैठ जाते, उनको मैं संत नहीं मानता। संत वो है जो कंदराव में रहते हैं सुनील जी, आप यूनिवर्सिटी थोड़ी है कोई, समझ रहे हैं ना, संत कंदराव में रहते हैं, और संत जो है टीवी चैनल में डिबेट नहीं किया, प्योर राजनीति, ये लोग पूरी तरह से राजनीति करते हैं। इन लोगों को संत महात्मा नहीं कहा जा सकता, संत महात्मा कंदराव में रहते हैं सुनील जी। अरे संजय जी आप क्यों परेशान, और मेरी बात आ जाने दीजिए, आपकी बात में महाराज जी रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए, जगदीश जी कंप्लीट करें, जगदीश जी कंप्लीट करें। महाराज जी जगदीश जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। जगदीश भैया बताएं कहाँ रहते हैं साधु संत? सुनील जी ये कहना चाह रहा था कि महाराज जी को अगर हिंदू धर्म गुरु बन के बैठे हैं महाराज जी, तो इनको जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा मंदिर, युग पुरुष हो गए अखिलेश जी, केदारेश्वर मंदिर बनवा करके, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने अगर कोई मंदिर बनवाया हो तो हमको आज बता दे, उनकी तारीफ कर देते महाराज जी। उनको भी आप हिंदू मान लेते अखिलेश जी को, जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, आपको तारीफ करनी चाहिए उनकी। हाँ। एक शब्द बोलते। ठीक है संजय भाई जल्दी से, संजय भाई जल्दी से, संजय भाई ये युग पुरुष केजीएमयू पे सब खामोश है, सबके मुंह में दही है युग पुरुषों के, हैं भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन यहाँ धर्मांतरण का छलावा हो रहा है, उस पर शांत है। ठीक, जल्दी से 10 सेकंड में संजय भाई। जी देखिए यही इनका स्टैंडर्ड है। देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब अब हो गया है हिंदू धर्म और संतों का अपमान। अब मैं जगदीश जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब हमारे जो चंद्रांशु जी महाराज हैं उनके पर तो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो आपका मौलाना महबूबुल्लाह नदवी है, जो उलेमा है, वो क्या है भाई? उसके खिलाफ एक बार बोलिए, जो खुलेआम जिहाद की बात कर रहा है, जो तुर्कमान गेट पे जाके खड़ा होकर मुसलमानों को भड़काता है, उसके बारे में बोलिए आप। एक बार हिम्मत है आपकी बोलने की जिहाद के खिलाफ? अरे भाई आप कैसे शरीयत को रोक पाएंगे? संविधान को खत्म करने पे आप लोग आमादा है, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो खुलेआम शरीयत की वकालत कर रहे हैं। ठीक है संजय भाई, कुल मिला के ये है स्थिति ऐसी बन गई है जहां विपक्ष को इस मामले पर मुद्रा से बाहर नहीं आ रहा, नींद वाली मुद्रा से, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बात को कह रहा है कि दोहरा रवैया विपक्ष का रहता है। एक तरफ दिल्ली की घटना है तो दूसरी तरफ लखनऊ के केजीएमयू की घटना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।